वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। यूएफसी सिंगापुर की बात हम करेंगे। यूएफसी सिंगापुर का ये पोस्ट फाइट है, और वैसे मैं यूएफसी फाइट नाइट के पोस्ट फाइट वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट इसका मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि ये फाइट जो है वैसे भी 5:30 बजे से चालू हुई है। अभी 5:48 हुआ है और अभी पहली फाइट खत्म हो चुकी है। और ये फाइट थी टाफा वर्सेस पोर्टर की, है ना। टू बी ऑनेस्ट, पोर्टर जो है टाफा की लीग में लगा ही नहीं। शुरू के 10 सेकंड में ही हर्ट किया टाफा ने पोर्टर को, और फिर भी पोर्टर ने थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की, बट जैसे ही रेंज मिली, इनफ डिस्टेंस आया दोनों के बीच में, टाफा ने फिर से क्लीन शॉट मारे पोर्टर को, और पोर्टर जो है किल्ले हो गया, बोले तो नॉकआउट हो गया। रेफरी ने सही समय में फाइट रोक दी, ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ, और टाफा आराम से जीत गया। टाफा ने इंटरव्यू में क्या कहा वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो देखना ज़रूरी था भी नहीं। कारण उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि ये फाइट जो है टाफा वर्सेस पोर्टर की, इसका हैवीवेट डिवीजन में कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों अनरैंक्ड गाय हैं, दोनों को अभी एक एक दो दो फाइट और जीतनी है टॉप पे, मतलब कम से कम रैंकिंग में एंटर करने के लिए। वैसे मेरे ख्याल से टाफा अगर एक फाइट और जीतेगा तो वो एंटर कर जाएगा, क्योंकि यूएफसी का जो हैवीवेट डिवीजन है ना, वो अनरैंकिंग फाइटर बहुत ही कम है उधर। ये दो उनमें से एक थे। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन फाइटर है टाफा, इसलिए उसको यहाँ पे जगह दी गई। अदरवाइज ये फाइट जो है फाइट नाइट में जगह मिलने लायक तो नहीं था। खैर एनीवेज, आई विश बोथ द गाइस ऑल द लक, बट इससे हैवीवेट डिवीजन में और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगली फाइट की तरफ चलते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे को सारे के सारे फाइटर जो है ना यूएफसी हवाई पहनते हुए दिख रहे हैं। हवाई में आग लगी है, एक्चुअली एक आइलैंड है माउई करके, वहाँ पे आग लगी हुई है। तो वैसे तो हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, कि यूएफसी वाले जो है ना सपोर्ट शो कर रहे हैं। बट मेरा एक दिमाग जो है ना, मतलब मेरी मैंने जितनी किताबें पढ़ी है ना, उसमें से एक किताब है बहुत अच्छी। एक दो किताबें हैं, एक शॉक डॉक्ट्रिन है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट, ओ सॉरी, डिजास्टर कैपिटलिज्म है। दोनों किताबें कहती हैं कि कैपिटलिस्ट लोग जो है ना, वैसे मैं भी कम कैपिटलिस्ट नहीं हूँ, बट जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। तो जैसे ही हवाई चल रहा है, न्यूज़ में है, तो यूएफसी हवाई करके आपने टी शर्ट बना दी, अब टी शर्ट आप बेचेंगे क्योंकि फाइटर्स ने पहनी है। अब आप कहेंगे कि यार ये जो टी शर्ट हम बेच रहे हैं, वैसे तो अभी तक नहीं कहा है यूएफसी ने, बट हो सकता है कि वो कहें कि भाई फाइट तो हमने ना इसलिए की है कि टी शर्ट हम इसलिए बेच रहे हैं कि टी शर्ट से जो कमाई आएगी ना वो हवाई वाले को भेज देंगे। यार तुम वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी हो, राइट। तुम जो है ना नड्डे की दुकान नहीं चला रहे हो मोहल्ले के चौराहे में, या पान की दुकान नहीं है तुम्हारी। यूएफसी तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, $10 बिलियन की कंपनी हो। ये सब करे बिना भी तुम डायरेक्ट पैसा भेज सकते थे। खैर अभी पैसा भेजोगे भी नहीं, वो भी नहीं मेरे को पता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अगली फाइट थी एरन ब्लांचफील्ड वर्सेस टैलिया सैंटोस की फाइट, है ना। पहली फाइट जैसी चालू हुई तो बकायदा टारगेट जो है वो टैलिया सैंटोस फाइट कर रही थी। टैलिया सैंटोस ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही थी, टैलिया सैंटोस ज़्यादा तेज नज़र आ रही थी, टैलिया सैंटोस ज़्यादा स्किल्ड नज़र आ रही थी। और कोशिश की एरन ब्रांचफील्ड ने उसको टेक डाउन करने की, बट वो फेल हो गई। अब मेरे को लग रहा था कि जजेस जो है ना, जजेस नहीं, कमेंटेटर जो है ना, वो कोई और फाइट देख रहे थे और मैं कोई और फाइट देख रहा था, राइट। जब इज्जत से ठुकाई हो रही थी एरन ब्लांचफील्ड की टालिया सांटोस के द्वारा, तब कमेंटेटर बोल रहे थे, जिसमें माइकल बिस्बिंग भी शामिल है, कि यार ये अच्छा हुआ है, किस्मत अच्छी है टालिया सांटोस की कि ये 5 राउंड की फाइट नहीं है। दोस्त अगर 5 राउंड की फाइट होती तो वो 5 राउंड की फाइट जैसे तैयार करके आती ना। ये फाइट 3 राउंड की थी, तो वो 3 राउंड की जैसे तैयारी करके आई। 5 राउंड की भी तो फाइट की है ना उसने वैलेंटीना सेवचेंको के साथ, और वो फाइट जीती है ना। तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि उसकी किस्मत अच्छी है कि ये 5 राउंड की फाइट नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि एरन ब्रांचफील्ड का कार्डियो बेहतर है, बट ये बात तब कहने का क्या तुक है जब आसानी से फाइट में आगे है टालिया सैंटोस। और ये नॉनसेंस की चैंपियनशिप राउंड, यार ये जो चैंपियनशिप राउंड वाली बकवास है ना, ये सब भूल जाओ आप लोग। ये जो कमेंटेटर लोग बोलते हैं ना, इनमें से आधे सीरियसली होमवर्क करके नहीं आते हैं। जो यूनिफाइड रूल्स है उसमें चैंपियनशिप राउंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप फाइट, मतलब चैंपियनशिप के लिए फाइट होती है तो 5 राउंड की होती है। पहले राउंड की भी उतनी वैल्यू है, 5वें राउंड की भी उतनी वैल्यू है, चौथे राउंड की भी उतनी वैल्यू है, राइट। पहला राउंड भी 10-9 से ही जांच करते हैं, दूसरे राउंड की भी टेस्टिंग 10-9 से ही होती है, तीसरे राउंड में भी 10-9 मस्ट सिस्टम होता है, चौथे राउंड में भी 10-9 मस्ट सिस्टम होता है। ठीक है ना, 5वें राउंड में उतना ही होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप 3 राउंड हार गए और 2 राउंड जीत गए आखिरी के, इसलिए वो चैंपियनशिप राउंड जीत गए। तो यही आर्गूमेंट कई लोग दे रहे थे जब डोमिनिक रेस हारा था, राइट, जबकि डोमिनिक रेस को जीतना चाहिए था।
चैंपियनशिप राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर तो ऐसे में मैं ये करूंगा ना, सुबह शुरू के 3 राउंड जो है मैं कुछ करूंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा ठीक है आराम में करता हूँ, सामने वाला थक जाएगा, आखिरी के 2 राउंड में हरा दूंगा मैं। तो यार ये चूतियापा है। और सिर्फ अंग्रेजी में कोई ये चूतियापा बोल रहा है इससे वो चूतियापा चूतियापा नहीं हो जाएगा, यही जरूरी नहीं है। या फिर कोई एमएमए वाला बोल रहा है तो उससे वो नहीं हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिखावे पे न जाओ, अपना दिमाग लगाओ, हर राउंड बराबर है। ओके, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। दूसरे राउंड में एलन ब्रांचफील्ड ने बहुत अच्छी यू नो वापसी की। उसने टेक डाउन किया 2 मिनट तक, तो क्लिंच पहले राउंड में 30 सेकंड तक स्ट्राइकिंग हुई दूसरे राउंड में, और फिर 2 मिनट तक क्लिंचिंग हुई जिसमें कुछ नहीं हुआ। फिर बाकी के टाइम पे एरन ब्लांचफील्ड ने टेक डाउन किया और ग्राउंड पे रखा, कोई डैमेज नहीं किया। बट फिर भी टेक डाउन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये राउंड हमने दे दिया एरन ब्लांचफील्ड को, ठीक है ना। बाकी डैमेज कोई नहीं हुआ। तीसरे राउंड में भी आखिरी में बहुत शानदार स्ट्राइकिंग की ब्रांचफील्ड ने और लगभग एक नॉकडाउन किया। बाकी जो है बीच में उसने टेक डाउन करने की कोशिश की, क्लेंच करने की कोशिश की, कोई डैमेज नहीं था सांटोस को, कोई डैमेज नहीं, मैं आपको बता दूं। और अगर आप डैमेज नहीं कर रहे हो ना, तो यूनिफाइड रूल के हिसाब से आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो। सिर्फ ग्राउंड कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू डू सम डैमेज। एनीवेज, पर आखिरी के जो 1 मिनट में जो टालिया जो एरन ब्लांचफील्ड ने किया, उसकी वजह से मैंने ये राउंड भी एरन ब्लांचफील्ड को दिया। तो पहला राउंड टालिया सेंटर्स को 10-9, दूसरा राउंड एरन ब्लांचफील्ड को 19-19, और तीसरा राउंड मैंने एरन ब्लांचफील्ड को दिया तो 19-20, सॉरी 28-29। एरन ब्लांचफील्ड के विन, जजेस का भी यही डिसीजन था। तो ऐसा है कि एक तरफ तो मैं आप आई फील वेरी सैड अबाउट टालिया सांटोस, क्योंकि मेरा मानना है कि उसने वैलेंटीना को हराया था और कम से कम उसको रीमैच तो मिलना चाहिए था ना। चलो ठीक है, आपने जीत नहीं दी, रीमैच का तो शी डिजर्व ना, आपने ग्रासो को दे दिया और ग्रासो से वैलेंटीना हार गई, तो अब वैलेंटीना को उधर का रीमैच मिल गया। अब इस लड़की को ये वाला मैच भी हार गई, जबकि मेरे को 19-20 का ही फर्क था इसमें, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय एरन ब्लांचफील्ड। अभी तक मेरे को लग रहा था कि एरन ब्लांचफील्ड इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैंपियन। अभी भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि वो चैंपियन बनेगी, बट जितनी मेरे को उम्मीद थी ना वैसी परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी, है ना। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। यार अगली फाइट जो है वो है फर्निया ग्रासिया वर्सेस रेनिया नाकामोरा की। नाकामोरा वर्सेस गार्सिया की फाइट जैसे ही स्टार्ट हुई ना, तो नाकामोरा ने शुरू में थोड़ी बहुत करतब दिखाने के बाद टेक डाउन किया, और टेक डाउन करने के बाद ग्राउंड में डैमेज करना, मतलब डैमेज करे बिना डोमिनेट करना क्या किसको कहते हैं, वो नाकामोरा ने बताया, राइट। अगर आप डैमेज नहीं भी कर रहे हो और लगातार आप लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, बॉटम से, टॉप से, जहाँ कहीं से है, आदमी को सबमिट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप फाइट खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि यूनिफाइड रूल के अंतर्गत फाइट एंडिंग मनूवर की तलाश में हो आप, तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, और नाकामोरा को क्रेडिट मिलना चाहिए पहला राउंड के लिए। दूसरा राउंड एक्चुअली गार्सिया जो है पहले राउंड से बेहतर कर रहा था, बट ये राउंड भी डोमिनेट किया नाकामोरा ने, और तीसरा राउंड भी डोमिनेट किया। 3 क्लियर राउंड थे, 30-27। मैंने उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक देखा नहीं कि एक्चुअल में जजेस क्या कहते हैं, बट कोई भी जजेस मेरे ख्याल से इससे डिसएग्री नहीं करेगा। क्या मैं नाकामोरा से इम्प्रेस हूँ? थोड़ा इम्प्रेस भी हूँ, पर थोड़ी सी दिक्कत भी है। नाकामोरा क्या है कि मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी में है, राइट। अभी तो क्या है कि वो गार्सिया के खिलाफ फाइट कर रहा है, किसी और फाइटर से, किसी ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर से फाइट करेगा ना, तो ये जो जल्दबाजी है दैट विल ओपन हिम टू वनरेबिलिटी। सो लेट्स सी व्हाट ही डज नेक्स्ट। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एलेक्स कैसारेस वर्सेस गीगा चिकासे। ओके, गीगा चिकासे और एलेक्स कैसारेस की फाइट जैसे ही शुरू हुई ना, तो दो बातें विजुअल नजर आ रही थी। पहली बात, एलेक्स कैसारेस जो है ना यार, फाइटरों का फाइटर है, राइट। कई लोग कहते हैं ना कि आई लव दिस थिंग, पर एलेक्स कैसारेस को हम जब देखते हैं ना, तो ऐसा एक्चुअल में लगता है कि ही रियली लव्स फाइटिंग, राइट। वहीं गीगा चिकासे दो चीज़ों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। पहली बात तो ऐसा लग रहा था गीगा चिकासे थोड़ा सा रस्टी है, थोड़ा सा स्लो है, स्किल की कोई कमी नहीं थी, बट हल्का सा स्लो हो रहा था। पर जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा था गीगा चिकासे जो है बेहतर हो रहा था। वैसे तो एक राउंड बहुत क्लोज था, बट फिर भी मैंने एफर्ट ज़्यादा क्योंकि कैसारेस ने लगाई, तो पहला राउंड मैंने कैसारेस को दिया। दूसरे राउंड में गीगा चिकासे जो है काफ़ी बेहतर हो गया और बराबर से टक्कर दे रहा था। मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग में दोनों लगभग बराबर थे, बट गीगा के जो पंचेस थे, गीगा की जो
लेग किक थी वो ज़्यादा डैमेज कर रही थी या ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आ रही थी, इसीलिए मैंने सेकंड राउंड जो है गीगा चिकासे को दिया और उसके बाद मेरा स्कोर हो गया 19-19। अगला राउंड जो था थर्ड राउंड, इट वाज अ ग्रेट राउंड। ऐसा लग रहा था कि गीगा चिकासे भी इंजॉय कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि कैसारिस भी इंजॉय कर रहा है, एंड दे गिव इट एवरीथिंग। ये राउंड भी बहुत क्लोज था, बट ये मैंने जो है, मेरा मानना था कि डैमेजिंग स्ट्राइक तो अभी भी गीगा चिकासे की जरूरत थी, तो तीसरा राउंड भी मैंने गीगा चिकासे को दिया। और तीसरा राउंड गीगा चिकासे को देने के बाद स्कोर मेरा हो गया 29-28, है ना। पर ये राउंड अगर केसारिस को भी कोई दे देता ना तो मैं इतना बुरा नहीं मानता। तो मैं जजेस का वेट करने लगा। जज का वेट करने के बाद मुझे पता चला कि जजेस ने तो 30-27 दिया, यानी कि पहला राउंड भी गीगा को दिया। क्या पहला राउंड गीगा को दिया जा सकता था? हाँ, दिया जा सकता था, बट यार मेरे को लग रहा था कि केसारिस का राउंड है। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 30-27 से हारते हो या 28-29 से हारते हो, हार तो हार होती है। पर आई थिंक गीगा चिकासे इज़ कम हैज़ कम बैक। पर एक बात जो मुझे हमेशा जो दर्द देती है, और जो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। क्योंकि जब आप सिर्फ, आप बोलते हैं ना कि आप दूसरों पे ध्यान ना दो, क्यों ना दूँ? अगर मेरा कोई कंपटीशन है तो उस पर मैं ध्यान क्यों ना दूँ? ठीक है, अगर मुझ में कुछ कमी है तो ज़रूर कोई बताए, और मुझ में कई कमियां हैं, आप लोग भी बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, 3-4, मैं जो बात करने वाला हूँ वो करूँगा, पर उससे पहले बता दूँ, मेरे ख्याल से 3-4 पोस्ट फाइट पहले एक आदमी ने कमेंट किया कि आप तो सिर्फ वही बता रहे हो जो फाइट में हुआ है। तो उसने मेरी कमी बताई और वो कमी मैंने अब दूर कर दी है। अब मैं बाकायदा एनाल फाइट होने के बाद बताता हूँ क्योंकि ये फाइट में हुआ, उसके बाद एनालिसिस करता हूँ कि भविष्य इसका कैसा होगा, है ना। आपने देखा होगा ये चेंजेस। तो अगर कोई मेरी कमी बताता है ना तो मैं सुधारता हूँ उसको, ठीक है। अगर आप चूतिया टाइप मेरे को फाइट के लिए चैलेंज करोगे तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा, बट जिस चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ उसमें मैं तुम मेरे को हरा भी देते तो कौन से बड़े तोप की नाले जाते हो, ठीक है ना। चैलेंज करना है तो नॉलेज में करो। एनीवेज दोस्त, मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि तुम मेरा चैनल देखते हो, पर अगर तुमको लगता है कि मैं इस बारे में कमेंट ना करूं, उस बारे में कमेंट ना करूं, तो फिर अब तुम चाह रहे हो कि मैं अपने आप को बदलूं। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता यार, अब मेरी उम्र हो गई है, राइट। मैं पूरा पक्का खड़ा हो गया हूँ, अब मैं टूटूंगा या तो पानी भरूंगा। अब मेरा साइज चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए तुम मेरे चैनल में हो, बहुत खुशी है मुझे, और तुम हमेशा मेरे चैनल में बने रहो, मैं यही चाहता हूँ। पर अगर तुमको लगता है कि मैं किसी और पे कमेंट ना करूँ तो करना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको अच्छा नहीं लगता है अगर आप सब कुछ मेहनत करने के बाद, तुम्हें से क्या लगता है इनमें से कितने लोग हैं जो रिसर्च करते हैं एक्चुअल फाइट के पहले कि इंग्लिश का वीडियो छाप देते हैं यहाँ पे, है ना। तो बुरा लगता है। मेरा मानना है कि मेरी व्यूअरशिप छोटी है इन सब से, बट इन सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे लोग पहली बात, मेरी शक्ल के लिए तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू के लिए कोई नहीं आ रहा है, नई तेज खबर के लिए भी कोई नहीं आ रहा है, सब नॉलेज के लिए आ रहे हैं, तो वो बार बार आते रहेंगे। खैर, मैं किस बारे में बात करना चाह रहा था, मैं पलट के उधर चला गया। देखिए, जहाँ तक गीगा चिकासे ने एक बात कही कि 18 महीने से मैं बाहर था और मैं एक बाप हूँ, मेरी वाइफ है, तो बिना जॉब के 18 महीने रहना मुश्किल है। यार, फिर फाइटर पे की बात उठती है ना। वैसे मैंने फाइटर पे तो नहीं, पर यूएफसी की अर्निंग पे एक वीडियो बनाया है, वो आपको दिखाई देगा कुछ दिनों में। अगर आप मेंबर हैं तो आपने ऑलरेडी देख लिया है ना, पर आप उसको देखिएगा ज़रूर। मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ बताई है कि यूएफसी कितना पैसा कमाती है, कहाँ से कमाती है, किस साल में कितना पैसा कमाई, हर साल में फाइटर्स को कितना दिया, हर साल में मालिकों को कितना दिया, ये सारी जानकारी मैंने वहाँ दी है। अगर आप मेंबर नहीं है तो मेंबर बनने की कोशिश करिए, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो। पर अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, आपको मिलेगा बाकी का भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। को मेन इवेंट है एंथनी स्मिथ वर्सेस रायन स्पान। टू बी ऑनेस्ट, एंथनी स्मिथ और रायन स्पान की फाइट जो थी, मुझे जैसी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहले राउंड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एंथनी स्मिथ ना सिर्फ ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आ रहा था, बल्कि रायन स्पान से कहीं ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा था। मेरे साथ रायन स्पान के साथ मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम नज़र आई है कि रायन स्पान में एक्चुअली टैलेंट की कमी नहीं है, ताकत की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर रायन स्पान जहाँ कम कमी नज़र आती है वो है मेंटेलिटी, राइट।
रायन स्पैन में किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, और शायद इसी वजह से रायन स्पैन, आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी फाइटिंग फॉर टाइटल एनी टाइम सून। तो पहला राउंड आसानी से एंथनी स्मिथ का था। दूसरे राउंड में रायन स्पैन ने बहुत सही तरीके से कम बैक किया, जो कि जैसे कि मैं पहले राउंड में बोल रहा था कि रायन स्पैन की मेंटालिटी कमजोर है, पर दूसरे राउंड में रायन स्पैन ने कम बैक किया, तो उससे शायद ये साबित होता है कि मैं जो उसकी मेंटालिटी के बारे में कह रहा हूँ सही नहीं है। बट मेरा जो ओपिनियन है वो एक फाइट नहीं कई फाइट के बाद है। जहाँ तक रायन स्पैन ने दूसरे राउंड को बहुत अच्छी तरह डोमिनेट किया, ग्राउंड एंड पाउंड काफ़ी किया, और एंथनी स्मिथ की आंख को देख के ऐसा लग रहा था कि फाइट आगे नहीं जाएगी, पर डॉक्टर ने आके चेक किया और फाइट को आगे जाने दिया। ठीक है, तो ये राउंड मैंने रायन स्पान को दिया, और इसके बाद मेरा स्कोर हो गया 19-19। राउंड 3 जो था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। मेरा मानना है पर्सनली कि एंथनी स्मिथ कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव था। एंथनी स्मिथ को ये पता था कि ये आखिरी राउंड है और दोनों 1-1 है। रायन स्पान को भी पता था कि ये आखिरी राउंड है, 1-1 है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि दोनों के दोनों जो है हद से ज़्यादा डिफेंसिव थे, जिसमें एंथनी स्मिथ कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव था। ठीक है ना। तो ये राउंड जो है मैंने रायन स्पान को दिया, और मेरे कार्ड के हिसाब से रायन स्पान ये फाइट जीता 28-29। पर जजेस जो हैं, एक जज मुझसे अग्री किया, उसने रायन स्पान को 29-28 विन दी। दूसरा जज मुझसे डिसएग्री किया, 29-28 उसने एंथनी स्मिथ को दी। और तीसरा जज भी, ही वॉज नॉट एग्रीइंग विद मी, एंड ही गेव द फाइट टू एंथनी स्मिथ। टू बी ऑनेस्ट, आप देखिएगा ये फाइट और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कि मैं सही हूँ कि रायन स्पान जीता है, या फिर जजेस सही है कि एंथनी स्मिथ जीता है। खैर फाइट क्लोज थी, इसलिए दोनों को दिया जा सकता है, तो मैं रॉबरी तो नहीं कहूँगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी ही सही बट क्लियर एज थी रायन स्पान की। आप फाइट देख के बताइएगा कि कैसा लगा। जहाँ तक फाइट के एंड में, हमेशा की तरह अच्छा इंटरव्यू दिया आपके एंथनी स्मिथ ने, पर मेरा मानना है कि ये 55वीं फाइट थी एंथनी स्मिथ की। एंथनी स्मिथ का भी इसके पहले स्कोर था 36-18, और अब हो जाएगा 37-18। मेरा मानना है कि इट इज़ टाइम फॉर एंथनी स्मिथ टू रिटायर। एंथनी स्मिथ को किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। एंथनी स्मिथ को टाइटल शॉट, मैं आपको बताऊं, डोमिनिक क्रूज, कभी कभी क्या होता है कि हम दुनिया को डिसाइड करने देते हैं हमारे लिए कि हम सक्सेसफुल क्या होंगे, वो बताएंगे, ना कि हम बताएंगे। ठीक है ना। डोमिनिक क्रूज का एक डायलॉग है जो मुझे हमेशा याद आता है, और जिससे पता चलता है कि ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय। डोमिनिक क्रूज ने कहा कि, मतलब डोमिनिक क्रूज जब चैंपियन बना दोबारा, बहुत 4 साल के बाद, 4 साल के गैप के बाद, तो यू नो तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आज तो आप बहुत खुश होगे। तो एंड डोमिनिक क्रूज ने कहा कि खुश तो मैं उस दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि खुश रहने के लिए मुझे टाइटल की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो एंथनी स्मिथ हैज़ नथिंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड। रायन स्पान नीड्स टू बी मेंटली टफ if he wants to advance. And I want Anthony Smith to stop fighting and do the broadcasting. To be honest, ये जितने भी ब्रॉडकास्टर बैठे हुए थे ना, जितने भी कमेंटेटर बैठे हुए थे वहाँ, एंथनी स्मिथ उन तीनों से बेहतर है। और इनकी जो प्रॉब्लम है ना, कि इनसे जो भी फाइटर अच्छे से बात कर लेता है ना, जैसे कि टालिया सैंटोस वाली फाइट में ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मतलब उसके साइड में है, एरन ब्लांचफील्ड के साइड में, वैसा लगना नहीं चाहिए, और ये कमी एंथनी स्मिथ में बिल्कुल भी नहीं है। एंथनी स्मिथ काफ़ी क्लियर है और काफ़ी बेहतरीन ब्रॉडकास्टर है, तो आई वुड लाइक हिम टू सी एज अ ब्रॉडकास्टर नाउ। ठीक है, अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। मेन इवेंट है मैक्स द ब्लेस हॉलोवे वर्सेस कोरियन जॉम्बी। मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेन इवेंट मैक्स हॉलोवे वर्सेस कोरियन जॉम्बी। ये फाइट जितनी एक्सपेक्टेशन थी, वैसे भी इस फाइट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट दिस वॉज बेटर देन एनी एक्सपेक्टेशन। कोरियन जॉम्बी स्टार्टेड गुड, ही वॉज हर्टिंग मैक्स हॉलोवे एक के बाद एक के बाद एक, पर 2 मिनट के बाद मैक्स हॉलोवे ने वापसी की। बहुत क्लोज हो गया था राउंड जाते आते तक, बट मेरा मानना है कि मैक्स हॉलोवे ने जितना हर्ट किया कोरियन जॉम्बी को, कोरियन जॉम्बी ने उससे ज़्यादा हर्ट किया मैक्स हॉलोवे को पहले राउंड में। और पहला राउंड मैंने मैक्स हॉलोवे को नहीं बल्कि कोरियन जॉम्बी को दिया 10-9। दूसरे राउंड में मैक्स हॉलोवे ने नॉकडाउन किया कोरियन जॉम्बी को, और पता नहीं क्यों कभी कभी मैक्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैक्स इज़ टू गुड, एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट अ फाइटर। मैक्स हॉलोवे ने नॉकडाउन किया, और वो एक्चुअली रेफरी की तरफ देखने लगा, ये सोचने के लिए कि रेफरी उसको फाइट को कॉल ऑफ करेगा, रादर देन अगर कोई और होता तो वो नॉकडाउन करने के बाद भी। ये सबसे पहली बात है कि जब तक रेफरी आपको ना रोके तब तक आपको स्ट्राइक मारने जाना। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप नॉकडाउन, अच्छे अच्छे नॉकडाउन होते हैं, उसके बाद ही फाइटर नीचे तक जाता है और मारता है। मैक्स हॉलोवे ने वो नहीं किया, और इसी वजह से उसको फाइट खत्म करने का चांस चूक गया।
उसके बाद मैक्स का सबमिशन अटेंड भी चुका, बट ये राउंड क्लियरली मैक्स का राउंड था। और तीसरे राउंड में तो इस राउंड के बाद स्कोर हो गया 19-19 दोनों बराबर। राउंड 3 में कोरियन जॉम्बी एक्चुअली जॉम्बी के जैसा बाहर आया और बहुत बेहतरीन, यू नो ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि साले कोई टेक्निक वेक्निक सब भूल जाएं और बिल्कुल जैसे अपन बचपन में फाइट करते थे ना बिना किसी डिफेंस के, वैसे अगर कोई फाइट करे तो कैसा लगेगा। ये तीसरा राउंड वैसे ही था। मैक्स हॉलोवे ने खुद भी कहा कि हिज राइट हैंड, माई राइट हैंड, हिट हिम बिफोर हिज राइट हैंड कुड हैव हिट मी। सो आई एग्री विद हिम। मैक्स हॉलोवे ने नॉकआउट किया कोरियन जॉम्बी को और मैक्स हॉलोवे इज द विनर। उसके बाद मैक्स हॉलोवे ने अपने माउई जो अपना हवाईयन आइलैंड है, वैसे मैक्स हॉलोवे ब्रिटिश हवाई जो आइलैंड है उसका सिटीजन है, और जिस माउई में हुआ है वो अमेरिकन आइलैंड है, राइट। एक देश है अमेरिका जिसके पास हथियार खरीदने के बहुत पैसे हैं, बट अपने देश के लोगों को रोटी देने के पैसे नहीं है, उनको घर देने के पैसे नहीं है ना। अमेरिका ने $700 दिए हैं हवाई के लोगों को जो मरे हैं उनकी फैमिली को। यहाँ पे अगर दुर्घटना होती है ना तो उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये फर्क पड़ता है कि कौन अपने सिटीजन की कितनी वैल्यू करता है। मेरा मानना है कि इंडिया में कई कमियां हैं, बट फिर भी देर आर स्टिल कंट्रीज दैट आर वर्स देन अस, राइट। दे आर, मतलब मैक्स हॉलोवे को क्यों ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है फाइट के बाद कि आप आओ और हमारे आइलैंड की मदद करो, राइट। क्यों उसको बैक करना पड़ रहा है दुनिया के सामने, जबकि वो आइलैंड उस दुनिया में है जो दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। और हमारे यहाँ के चूतिया अमेरिका जाते हैं और वहां से चूतियापा सीख के यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे वही लागू करो। याद है एक आदमी आया था किसानों के, बोलता किसानों को खेती बेचवा दो ताकि कॉरपोरेट लोग खेती करें, ताकि अपनी भी वही हालत हो जाए जो अमेरिका के किसानों की है, जिनको अगर सब्सिडी ना मिले तो बाई के बेर अढ़ाई सिर घूमते रहें, जैसा मेरे पापा कहते हैं। एनीवेज, कोरियन जॉम्बी ने, पहले मैक्स की बात कर लेते हैं। मैक्स हॉलोवे ने फाइट के बाद किसी को कॉल आउट नहीं किया, सिर्फ हवाई की बात की, बिकॉज ही इज़ अ जेंटलमैन। बट सच तो यह है दोस्त कि गिव मैक्स हॉलोवे टाइटल शॉट, ही डिजर्व दैट टाइटल शॉट। नो बडी इन फ्लाईवेट डिवीजन डिजर्व मोर देन मैक्स हॉलोवे, सो गिव हिम टाइटल। मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हारा है वो टाइटल में, आई डोंट गिव अ फक, ही डिजर्व टाइटल शॉट मोर देन एनीबडी एल्स। जहाँ तक कोरियन जॉम्बी की है, कोरियन जॉम्बी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। कोरियन जॉम्बी ने कहा कि मेरा सपना चैंपियन बनने का था, और जब मैं ये रियलाइज़ किया कि मैं चैंपियन नहीं बन सकता हूँ तो उस दिन मेरी फाइट में जो प्रैक्टिस करने की मोटिवेशन थी वो खत्म हो गई। मेरी मोटिवेशन सिर्फ इसलिए आई क्योंकि नेक्स्ट टू द चैंपियन ओनली एक ही फाइटर था जिससे मैं फाइट करना चाहता था, और वो मैक्स हॉलोवे। आई एग्री विथ हिम। हमने जो फाइट देखी दो ग्रेट फाइटर एंड दो ग्रेट ह्यूमन बीइंग के बीच में देखी, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एज मच एज आई डिड। वन वे आज कोरियन जॉबी, ऑल द बेस्ट। यू डोंट नीड टाइटल टू बी हैप्पी, जस्ट लाइक आई सेड, ओके। सो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।